हेलो व्हाट्सअप बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो MCCUG 2020 की बहुत स्ट्रिक्ट रिजर्वेशन पॉलिसी आ चुकी है। स्ट्रिक्ट क्यों है मैं आपको अभी आने वाले वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरह से समझा दूंगा कैसे ये। तो ये चलते हैं अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट से जो ली गई है डेटा उस पर, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट इस पर्पज़ से है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप SC हो, ST हो, PWD हो, EWS हो, आपको कोई भी कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। रिजर्वेशन सिर्फ आपको एक बेसिस पे यहाँ पे मिलता है कि वो बच्चे जो कि NRI है और वो भी कर्नाटकों के बच्चों के लिए थोड़ी सी ये रिजर्वेशन रहती है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था उसी बेसिस पे, और कोई भी बेसिस पे आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है। ओके, तो ये हो गई डीम्ड यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे आपको सीधा सा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड में लिख दिया जाता है कि देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर OBC, ST एंड PWD फॉर इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लिख दिया गया हुआ है। आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी जो है आपको SC, ST, EWS, PWD के बच्चों को नहीं दी जाएगी। वो सिर्फ NRI या फिर कर्नाटक के कुछ जो बच्चे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उन्हीं को दी जाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है एम्स। तो एम्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो और सभी बाकी कॉलेजेस की तरह ही है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है कि SC के लिए 15% रिजर्वेशन, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन, PWD के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक बार मैं आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब समझा दूँ कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप SC हो, ST हो, जनरल हो, EWS हो या फिर OBC हो। आप अगर PWD हो यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपके अंदर, आप मीन्स आप PWD के कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको सीधा 5% रिजर्वेशन मिलेगा विदाउट एनी अदर क्राइटेरिया। तो ये है PWD के लिए। और PWD के लिए एक और स्ट्रिक्ट बहुत ही रूल्स है कि अगर आपके पास PWD की जो क्राइटेरिया है वो सर्टिफिकेट है, वो अगर आपने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉलेज या फिर हॉस्पिटल से नहीं बनवाई है और कहीं अदर जगह से बनवा ली है तो फिर आपका वो मान्य नहीं होगा और फिर वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है PWD के लिए। उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि वो 3% से इंक्रीज़ करके 5% तक कर दिया गया है। और अब हम बात करते हैं एम्स की, हो चुकी है बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो कि ESIC की है। तो ESIC के लिए भी सेम रिजर्वेशन पॉलिसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5, OBC के लिए SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27, OB नॉन क्रीमी लेयर और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और EWS के लिए 10%। तो यहाँ पे भी सेम आपको रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि है वो देखने को मिल जाती है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नेक्स्ट कॉलेज पे जो कि है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। इसकी थोड़ी रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत ही अजीबोगरीब है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी VMC, SJH एंड AVIMS और RML के लिए, तो ये सभी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। तो चलते हैं हम लोग आगे और पहले देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग पहले बात कर लेते हैं तो LHMC, UCMC और MAMC की अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो सेम एम्स की तरह भी आपको इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाती है, जो कि है ST के लिए 15%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 7.5, 27%, PWD के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन। और PWD के लिए वही सर्टिफिकेट बहुत ही जो स्पेसिफाइड जगह है वहीं से बनवानी है, सेम क्राइटेरिया है। और 15% रिजर्वेशन जो कि है ऑल इंडिया कोटा से होती है, और 85% क्वेश्चन जो आपको स्टेट कोटा से मिलती है। और हम अदर्स कॉलेज पे चलते हैं जो कि है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। आपको SC के लिए 15% रिजर्वेशन, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27%, PWD के लिए 5% और EWS के लिए 10%। ओके, और अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU में भी आपको सेम रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाती है, जो कि है SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27, PWD के लिए 5 और EWS के 10। लेकिन अब जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके लिए थोड़ी अजीबोगरीब है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपको SC ST के लिए वो जो 27% ये सब नहीं है। जनरल के लिए 40% जो कि नॉर्मल होता है, PWD के लिए 5% होता है वो है। मुस्लिम के लिए यहाँ 30% रिजर्वेशन हो जाता है। तो
मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे 30% उनको रिजर्वेशन होता है, और मेरी मुस्लिम बहनों के लिए भी है कि उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलेगा इस कॉलेज में। और मुस्लिम में जो ओबीसी SC ST में भी आते हैं उन्हें 10% मिलता है, और जामिया इंटरनल में जो इंटरनल स्टाफ्स होते हैं वो फिर उनके लिए भी 5% रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अजीबोगरीब मिल सकती है रिजर्वेशन पॉलिसी, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और ये आपको कॉलेजेस कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बतलाइएगा। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको बतलाना है। ओके, सो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, इससे हमें पता चलेगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कौन से कॉलेज में जाने का मन है, और क्या आपका डिज़ायर है। और हम लोग अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जो कि ये आप पढ़ सकते हैं इन सभी कॉलेजेस के लिए। तो इस कॉलेज के लिए भी सेम है, SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27, PW के लिए 5, EWS के लिए 10। और तो ये स्पेसिफाइड मैंने कुछ कॉलेजेस के भी बता दिया आपको। AFMS में आपको AFMS के तरफ से ये सभी नहीं मिलती है रिजर्वेशन पॉलिसी, उनका कुछ अपना ही होता है। जिम्पर के लिए भी सेम आपको SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27, PWD के लिए 5, EWS के लिए 10। ओके, जिम्पर में भी आपको कुछ खास इधर उधर नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि वो किस कैटेगरी में है और उसको कितने % रिजर्वेशन मिलेगी। तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा प्लीज़, मुझे आपका इसका इंतजार रहेगा कि आपने कमेंट में कौन सा कैटेगरी लिखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी।